Hello friends, welcome to Surendra Study Solution once again. Today we are going to discuss about chapter number 4 our book Fundamentals of Human Development. ये देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। हम इससे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप कर चुके हैं, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ कर चुके हैं। आपको इससे पहले वाली जो वीडियोज हैं उनमें दोनों चैप्टर अच्छे से डिस्कस मिलेंगे। जो आप डिस्कस वहाँ पे मिलेगा, ऊपर कैप्शन होगा, वहाँ पे आपको देंगे जो लास्ट चैप्टर्स थे। आज हम फोर्थ चैप्टर को लेके चल रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। आइए देखते हैं मानव विकास होता क्या है। जैसे हम देखते हैं मानव ह्यूमन, हमारे अंदर काफ़ी सारे इवोल्यूशन आया, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। क्वालिटी हमारे जो लाइफ स्टैंडर्ड की है, जो इम्प्रूवमेंट हुई है, किस आप देख रहे हो। तो डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ, मानव का विकास किस तरीके से हुआ, कैसे उसने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर किया है। और अभी भी हम क्या कर रहे हैं, कहते हैं ना डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग ये आपका चैप्टर है। यहाँ से हम एमसीक्यू के साथ साथ जो आपका कंटेंट है, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन लिखने का, वो भी यहाँ से बाद कवर हो जाएगा। अगर आप हेडिंग लिख के, हेडिंग के साथ इन चीज़, तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांस। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Growth and development refers to change over a period of time, but the difference between growth and development is that growth is quantitative but development is qualitative. जो ग्रोथ है वो आपकी क्वांटिटेटिव होती है, डेवलपमेंट जो होती है आपकी क्वालिटेटिव होती है। तो जैसे ग्रोथ की अगर बात करें, आपकी इनकम बढ़ रही है 10,000 से 20, 20 से 30, 40, वो एक क्वांटिटी में हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर आप उस इनकम से अपने ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए कुछ और अच्छा ऐड ऑन करते हैं, तो वो डेवलपमेंट कहलाता है। आगे डिस्कस करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है वो समझेंगे। तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस कंसेप्ट से, इकोनॉमिक कह लो या ह्यूमन डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। ग्रोथ जो होती है ना, ग्रोथ आप देखते हैं जैसे कोई प्लांट होता है, आप प्लांट लगाते हैं और वो प्लांट ग्रो करता रहता है, वो बोलते हैं ग्रोथ हो रही है। भाई वो तो होनी ही है। अब उस ग्रोथ होने के तरीके हो सकते हैं, कोई ज़्यादा फास्ट हो सकती है, ज़्यादा तो फास्ट ना हो कि स्लो हो सकती है। जैसे ह्यूमन बींग, अगर चैप्टर है हमारा ह्यूमन बींग, ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर है, तो उसमें हम देखते हैं ह्यूमन की डेवलपमेंट तो जो किस तरीके से होगी, ग्रोथ कैसे होगी। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसकी ग्रोथ तो होनी ही है, आपको पता है भाई, वो बच्चा बढ़ते आगे बड़ा होके बड़ा तो होना ही है, उसको हम बोलेंगे ग्रोथ। अब वही बच्चा पढ़ लिख के क्या कुछ अपने ऊपर जो है एड ऑन कर रहा है, चीज़ों को क्या कुछ सीख रहा है और कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर रहा है। जैसे एक माँ बाप की दो औलाद होती हैं, तो उन दोनों औलादों में भी काफ़ी फ़र्क होता है कि एक औलाद काफ़ी आगे चली जाती है, एक पीछे रह जाती है। वो क्या है, ग्रोथ तो उनकी दोनों की बराबर हुई है, लेकिन डेवलपमेंट में काफ़ी अंतर बन जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपने एक प्लांट लगाया, वो ग्रो तो होगा, उसको बोलेंगे ग्रोथ, वृद्धि। ठीक है, डेवलपमेंट जिसको विकास बोलते हैं। अब आप जब वो प्लांट लगाए हो, वो पेड़ बन जाएगा, और पेड़ बनने पे वो छायादार बन रहा है या छाया देने लायक नहीं बना है, वो फलदार पेड़ बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये डिपेंड करता है कि उस पेड़ की क्वालिटी क्या है, कैसे उसको या कैसा न्यूट्रिशन मिला है। इस तरीके से उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, जब आप बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख के अच्छे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं, तो अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। क्लियर है पॉइंट, डेवलपमेंट और जो ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन, बट ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव। Development cannot take place unless there is an increment or addition to the existing condition। आपकी जो existing condition, जिस तरीके से आप लिविंग स्टैंडर्ड में रह रहे हैं, अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बट ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल।
पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। पॉजिटिव ग्रोथ अगर हमेशा हो रही है तो पॉजिटिव ग्रोथ से जरूरी नहीं कि आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, आपका विकास हो जाएगा। आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपके परिवार के पास पैसे ज्यादा आ गए, तो ये जरूरी नहीं कि उस परिवार का विकास भी हो सके। ठीक है, तो पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट नहीं कर सकती। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटीज। तो जब एक पॉजिटिव चेंज होता है क्वालिटी के अंदर, जो पॉजिटिव चेंज होता है आपके लिविंग स्टैंडर्ड का, तो हम देखते हैं पहले से आपके लिविंग स्टैंडर्ड में और अब के लिविंग स्टैंडर्ड में क्या फर्क होता है। अगर वो पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। अर्लियर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री वाज सीन एज वन, बट नाउ दे आर स्टडीड सेपरेटली। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक जैसा ही मानते थे। ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक, तो डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसको क्या स्टडीज सेपरेटली पढ़ा जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। क्लियर है? और ग्रोथ हो रही है तो ये जरूरी नहीं कि डेवलपमेंट हो सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास क्या होता है, आपका विकास कैसे होगा। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट, दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक इन 1990। डॉक्टर महबूब उल हक हैं जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया आपको कि डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे उसको मापते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज दैट विच एनलार्ज people's choices and improves their lives, thus creating condition where people can lead meaningful lives। तो अगर आप एक मीनिंग लाइव्स जी रहे हैं तो हम मानेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। और एनलार्ज पीपल चॉइसेस इम्प्रूव देयर लाइव्स, अगर आपकी चॉइसेस एनलार्ज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, आपकी बास्केट के अंदर जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं आपके पास, जो सर्विसेज हैं, जो एंटाइटल्स हैं, आप यूज कितनी कर रहे हैं। हर फैमिली की एक लिमिट होती है कि वो उस दायरे तक उन वस्तुओं को यूज कर सकती है, एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है। जैसे जैसे उसके पास पैसे बढ़ने आना शुरू होते, ग्रोथ होती है, तो वो उसको यूज करना शुरू कर देता, अपनी जो सर्विसेज हैं वो अच्छी सर्विसेज लेना। ठीक है, तो आपकी चॉइसेस बढ़ रही हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हैं आपके लास्ट 10 ईयर्स में आपकी फैमिली क्या क्या सर्विस, जो आपका परिवार क्या क्या प्रयोग करता था चीज़ों को, और आज आपका परिवार उन चीज़ों को उपभोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप उनके कंज्यूमर हैं या नहीं है। तो आपकी फैमिली का डेवलपमेंट पता लग जाएगा आपको खुद। ठीक है, दिस मीन्स दैट पीपल डेवलप टैलेंट, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। तो मीनिंगफुल लाइफ होती क्या है? दिस मीन्स दैट पीपल डेवलप टैलेंट, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। जब आप एक टैलेंट के साथ एक पार्टी, जो सोसाइटीज है उसका पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब आप पढ़ लिख के एक डॉक्टर बन जाते हैं तो एक समाज को एक सेवाएं देते हैं अपनी। ठीक है, टीचर बन जाते हैं तो समाज को एक सेवाएं देते हैं। इंजीनियर बन जाते हैं तो एक समाज का, एक अच्छी सोसाइटी का पार्ट बनते हैं और सर्विसेज देते हैं। और बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, और अपनी की जो आपकी जरूरतें हैं, आपका जो गोल है उस करने में आपके लिए रास्ता आसान होता है, उसको बोलते हैं मीनिंगफुल लाइफ। तो आप देखेंगे कि आप एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। अगर आपको मीनिंगफुल लाइफ जीनी है, डेवलपमेंट पढ़ने के बाद, +2 पास करने के बाद, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद, अच्छा एजुकेशन के बाद, आप अपने लाइफ स्टैंडर्ड बेटर कर लाइफ जी सकते हैं। ये देखते हैं क्या होती है मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ, व्हाट इज ए मीनिंगफुल लाइफ? हैप्पी बर्थडे सहनाज। तो सहनाज को हैप्पी बर्थडे विश कर रही है, थैंक्स प्रिया। प्रिया को ये कह रही है कि आपने मेरे को, तो कह रही है कि हैप्पी बर्थडे विश करने के साथ साथ आप मुझे विश मी गुड हेल्थ आल्सो, आई वांट टू बी एबल टू कंप्लीट स्कूल एंड गो टू कॉलेज। ये कह रही है कि मेरे को हैप्पी बर्थडे विश करने के साथ साथ ऐसा भी कहो कि मेरे को एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा तो मैं स्कूल कॉलेज कंप्लीट कर लूँ। I want to be able to do something to make something of myself, और I want to be able to do something, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ और अपने लिए कुछ
अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ तभी कर पाऊंगी जब मैं एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के बाद, अच्छी एजुकेशन के बाद मैं अच्छा जीवन व्यतीत कर पाऊंगी। इसको बोला गया ए मीनिंगफुल लाइफ। तो प्रिया क्या कहती है, यू वांट टू लिव ए मीनिंगफुल लाइफ, तो आप एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको एजुकेशन जो मिल रहा है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छे है, किसी पुअर फैमिली से, गवर्नमेंट आपको एफर्ट्स कर रही है आपके लिए, आपको फ्री एजुकेशन दे रही है, तो आपको सीखना चाहिए कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन, तो आपको सोसाइटी में एक अच्छा एक मीनिंगफुल लाइफ देने के लिए एफर्ट्स कर रही है। आपको फ्री में बुक्स दे रही है, फ्री में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि फ्री की जो कहते हैं ना, फ्री की तो कोई इज्जत करता ही नहीं। तो आप सोच के देखो, आप एक हाई सोसाइटी मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं एजुकेशन। तो आप देखिए अब ये क्या कहते हैं, आप नेक्स्ट अगर हैप्पी बर्थडे आ रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे, सिर्फ एक विशेष क्या करेंगे कि मीनिंगफुल लाइफ देंगे आप। द यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, एमसीक्यूज में जो है फुल फॉर्म के तौर पे भी आ सकता है। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली सिंस 1990। तो यूएनडीपी एक रिपोर्ट इशू करता है जो एक रैंकिंग प्रोवाइड कराता है कि कौन से कंट्री में मीनिंगफुल लाइफ सबसे अच्छी, मीनिंगफुल लाइफ जो है कौन से कंट्री में मैक्सिमम लोग जी रहे हैं, ऐसा रैंकिंग के थ्रू रिपोर्ट आती है एनुअली हर साल। कौन इशू करता है, यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इशू करने वाला यूएनडीपी। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेके आने वाले कौन है, डॉक्टर महबूब उल हक 1990 में ये लेके आए और तब से एनुअली रिपोर्ट करता है यूएन। क्लियर है पॉइंट, मीनिंगफुल लाइफ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान जो चल रहा है, क्यों चला है, कोई प्रॉब्लम होगी जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अब यहाँ पर एक मीनिंगफुल लाइफ फॉर गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए मीनिंगफुल लाइफ के लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप देखेंगे सेक्स रेशो को इंप्रूव करने के लिए, चाइल्ड सेक्स रेशो को इंप्रूव करने के लिए मैक्सिमम जो सेक्स रेशो है वो केरला का है, 1000 पे 1084 जो है फीमेल है, मेल 1000 तो फीमेल 84 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो सेक्स रेशो है वो केरला का है। अब हरियाणा का सेक्स रेशो सबसे डाउन है। अब उसी को इंप्रूव करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, उसमें गर्ल्स को एजुकेशन फ्री दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन फ्री दी जा रही है। अब कुछ लोग कह देते हैं कि लड़कियों को ट्रांसपोर्टेशन फ्री दी जा रही है। अब रूरल एरिया में रह रहे हैं तो उनके लिए, गर्ल्स के लिए एक मीनिंगफुल लाइफ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट अपनी स्कीम के थ्रू जो जो आप देख रहे हैं फ्री सर्विसेज दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है। क्लियर है पॉइंट। ह्यूमन डेवलपमेंट, according to Professor Amartya Sen, the main objective of development is an increase in freedom। तो अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट आपका इंक्रीज इन फ्रीडम, आपकी फ्रीडम को और इंक्रीज करना है। फ्रीडम टू मेक चॉइसेस ब्रिंग डेवलपमेंट एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्ले ए मेजर रोल इन इंक्रीजिंग फ्रीडम, बिल्डिंग people capability building people capability in health education and equal access to resource। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि आपको अच्छी हेल्थ मिले, अच्छा एजुकेशन मिले और इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स हो। मतलब जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक्सेस टू रिसोर्स उनको लेके आने के लिए कि उनके लिए भी एजुकेशन है। तो आप देखते हैं कंपल्सरी कर दिया गया एजुकेशन 6 to जो 14 ईयर्स तक की एज के ग्रुप के लिए क्या कर दिया गया, उन बच्चों को पढ़ाना एक ह्यूमन जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में भी ऐड कर दिया गया, ड्यूटीज भी कर दी गई है, जो पेरेंट्स है उनकी ड्यूटीज बनती है उन बच्चों को पढ़ाना, तो ताकि रिसोर्स तक उनको इक्वल लेके जाके जो है उनकी जो इक्वलिटी है सबके लिए बराबर हो वो रिसोर्स। ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा उन्होंने तो वो रिसोर्स मिल गया बाकी को मिला ही नहीं। इंक्रीज फ्रीडम एंड एनलार्ज चॉइसेस, और आपकी चॉइसेस को एनलार्ज करना ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर पॉइंट। अब आप देखेंगे कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है, आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, अगर आपकी वो जरूरतें पूरी हो रही हैं तो और कौन सी जरूरतों के लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं आप। अब आता है
4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स हैं। जैसे कोई बिल्डिंग पिलर पे खड़ी होती है, जैसे कोई बिल्डिंग पिलर पे खड़ी होती है, तो वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो 4 पिलर पे खड़ी हुई है। पिलर मजबूत होंगे तो ऊपर बिल्डिंग भी मजबूत होगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है 4 पिलर्स पे है। सबसे पहला पिलर है इक्विटी, जिसको समता बोलते हैं, समानता बोलते हैं। समता मतलब सब समान रहेंगे। और सेकंड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब जिसमें कंटिन्यूटी रहेगी। जो कोई डेवलपमेंट की एक्टिविटी हो रही है, ऐसा नहीं है एक बार आपने +2 पास करा दी उसके बाद आगे उसको पढ़ाया ही नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब आगे भी उसको एजुकेशन देना। ग्रेजुएशन हो गया, किसी लड़की को ग्रेजुएशन करा के घर पे बैठा दिया, तो उस ग्रेजुएशन का फायदा क्या? या हाउस वाइफ बन गई वो बाद में आगे जाके, तो उस +2 का फायदा क्या? तो कुछ ना कुछ सस्टेनेबिलिटी मतलब कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। फिर है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? वही प्रोडक्टिविटी कि भाई आप जो कुछ सीख रहे हैं उससे कुछ प्रोडक्टिविटी वो कुछ फ्रूटफुल होना चाहिए, कुछ आउटपुट देने वाला होना चाहिए। और फिर आता है एम्पावरमेंट, जिसको जागरूकता बोलते हैं। एम्पावरमेंट मतलब लोग अगर जागरूक होंगे ना कि उनके राइट्स क्या हैं, जो वहां पर उसको पता चला कि मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है। जिस दिन आपको मीनिंगफुल लाइफ का पता चल जाएगा कि हमें अपनी मीनिंगफुल लाइफ के लिए फाइट करना है, तो आप पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये 4 पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहला पिलर्स है इक्विटी। इक्विटी इट रेफर्स टू इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबॉडी इरिस्पेक्टिव टू देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड कास्ट। तो चाहे जेंडर हो, चाहे रेस हो, चाहे इन रेसिज हो, इनकम हो, कास्ट हो, इनके अकॉर्डिंग ऐसा ना हो कि एक कास्ट को अच्छे रिसोर्स मिल रहे हैं, एक को लो रिसोर्स मिल रहे हैं, या एक समाज को अच्छे रिसोर्स मिल रहे हैं, एक को नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इक्विटी क्या करती है? सबको इक्वली। इसीलिए आप देखेंगे जो भूखे होते हैं, जो बीपीएल परिवार होते हैं, उनको 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है, अनाज मिलता है। जो गरीब परिवार वाले बच्चे होते हैं, एक बच्चा 5,000 रुपये फीस दे के पढ़ रहा है, वही एक बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, वही एजुकेशन ले रहा है। तो ये क्या है? इक्विटी है। तो आप जो रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें इक्विटी करनी चाहिए, इक्वलिटी रखनी चाहिए। तो अगर इक्वलिटी रहेगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इट मींस कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 8वीं पास करा दी, 10वीं पास करा दिया, ग्रेजुएशन में उसको पुश किया ही नहीं। अब आप देखते हैं जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं, वो उनको गवर्नमेंट उनको पुश करती रहती है। 10th पास, +2 पास, प्लस के बाद ग्रेजुएशन में जो उनको अच्छे कोर्सेज के लिए उनको स्कॉलरशिप देती है ताकि आगे जाते रहे। जब गवर्नमेंट जॉब आती है तो गवर्नमेंट जॉब में भी आप देखते हैं मेरिट लिस्ट अलग से बनती है। गवर्नमेंट को पुश करती रहती है ताकि एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। जो इक्विटी का सपना लिया था वो सस्टेनेबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, तभी तो इक्विटी आगे तक जा पाएगी। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन इवन यूज द प्रेजेंट रिसोर्स। और ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को तो पढ़ा दिया, आगे वाले बच्चे को पढ़ाना ही नहीं है, हमने काम पूरा कर दिया, आप आगे पढ़ाओ। तो वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कोई भी काम होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स ह्यूमन लेबर विच मस्ट बी एनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटी इन पीपल। तो कैपेबिलिटी एनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटी इन पीपल। तो आप जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ाई जानी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। जब आप मान लो कोई जॉब करने लग जाते हैं तो कोई एक्स्ट्रा कोर्स सीख के आपके अंदर नॉलेज इंक्रीज हो जाता है, तो आप वो एक्स्ट्रा काम भी करना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं ट्रेनिंग चलती है, जब कोई जॉब कर रहा था, बैंकिंग में जॉब कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, वो एक स्पेशल कोर्स है, ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के बाद आप थोड़ा और अर्निंग कर सोर्स कर लेते हैं क्योंकि आपको और अच्छा काम करना। तो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। इट मीन्स having the power to make choice which is possible by increasing freedom and capability. तो it means having the power to make choices which is possible by increasing freedom and capabilities. तो empowerment जो होनी चाहिए। तो इस तरीके से 4 पिलर हैं आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के, जो ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत आगे तक लेके जाते हैं। अगर हमने ये 4 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ह्यूमन डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आएगी। तो कंट्रीज को इस 4 पिलर पे ही सोचना। ठीक है, 4 pillars of human development index. The idea of human development is supported by the concept of the following 4 pillars of development. तो जो ह्यूमन आइडिया है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो इन 4 पिलर से सपोर्ट किया जा रहा है। कि मतलब जो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो हमें इन्हीं 4 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इन पे जब हम काम करेंगे तो उस एरिया की ह्यूमन डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी।
मीनिंगफुल लाइफ बहुत सारे लोग जीना शुरू कर देंगे। इक्विटी इट इज रेफर्स टू, यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वही 4 पॉइंट्स है। ठीक है, इसके बाद है अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब अप्रोचेज और पिलर्स में क्या फर्क है? There are many ways of looking at the problem of human development. Some of the important approaches are, so looking at the problem of human development. ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या क्या प्रॉब्लम है किसी एक एरिया में, किसी एक कंट्री में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्या कारण है, कैसे हम देख सकते हैं उस एरिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है किस लेवल पे है और क्या कारण है। सबसे पहला आता है उस एरिया में ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है या नहीं है। अगर सबसे पहले आता है द इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या करती है? ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर आप पैसे ज़्यादा कमाते हैं, अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली होगा या नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा मानते हैं। आप देख सकते हो अपने क्लासरूम्स में, आप अलग अलग फैमिली आते हैं तो आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, कोई किसी फैमिली का बैकग्राउंड कोई ज़्यादा पैसे कमाता है, कोई फार्मर है, कोई जॉब पे है, किसी के यहाँ फार्मिंग भी है, जॉब भी है। तो हर किसी की फैमिली के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप देखते हैं आपका लिविंग वेरी करता है ना। तो आप अपने क्लासरूम में ही देख सकते हैं। और फिर जब आप क्लासरूम के साथ साथ दूसरे स्कूल से कंपेरिजन करो, डिस्ट्रिक्ट से कंपेरिजन करोगे, स्टेट से कंपेरिजन करोगे, तो कितने सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो एक इनकम अप्रोच काम करती है जो बताती है जहां इनकम ही नहीं होगी तो डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच, अब वेलफेयर अप्रोच में क्या होता है? सरकार जैसे वेलफेयर मैंने बताया, अब जो गरीब परिवार के बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है, वेलफेयर ही तो है। अनाज फ्री दे रही है, न्यूट्रिशन बनाए रखने के लिए, उनके अच्छा हेल्थ मिले, उनको अच्छा एजुकेशन मिले। तो अगर गवर्नमेंट वेलफेयर पे ज़्यादा फंड खर्च कर रही है, इसका मतलब उस एरिया के लोगों का मीनिंगफुल लाइफ ज़्यादा रहेगी, वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब आपको बिलो पॉवर्टी लाइन्स पॉपुलेशन को गवर्नमेंट द्वारा फ्री में जो सर्विस दी जा रही है, अब आपको लग रहा होगा कि एक मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए, इक्विटी करने के लिए, सबको इक्वल करने के लिए वो खुद से नहीं हो पा रहे, वो कैपेबल नहीं है। जैसे अमर्त्य सेन ने कहा कैपेबिलिटी क्रिएट करनी है, तो कैपेबिलिटी कैसे क्रिएट होगी? अब एक भूखे व्यक्ति को रोटी चाहिए थी, अब एक व्यक्ति ऐसा है जो पैसे कमाता है, अपने पैसे से आटा खरीद के वो रोटी बना सकता है। एक ऐसा है जिसके पास पैसा ही नहीं है, अब वो कहाँ से आए? तो गवर्नमेंट कहती है हम देंगे तुम्हें। ठीक है, तो इस तरीके से वेलफेयर अप्रोच काम कर रही है। फिर है मिनिमम नीड्स अप्रोच। मिनिमम नीड्स, जो आपकी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वही पहले आपको दिलाई जाएं, बाकी बाद जाए, रोटी कपड़ा और मकान। वही नहीं है तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। ठीक है, फिर आता है कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटी इंक्रीज करना, आइए डिस्कस करते हैं इनको एक एक अप्रोच को। तो 4 अप्रोच माइंड में आ गई आपकी। तो जो प्रॉब्लम है ह्यूमन डेवलपमेंट की, कहीं पे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम होने का कारण क्या है, वो 4 अप्रोच से हम जज कर लेंगे कि वहां पर कैसा ह्यूमन डेवलपमेंट। और फिर आप देखिएगा सबसे नंबर 1 रैंकिंग पे HDI में है नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री पर 5 रैंकिंग के अंदर नजर आते हैं आपको, टॉप 5 में। और इंडिया जैसा नंबर कितना लग रहा है आपको? 132 रैंकिंग की। तो आप काउंट करके देखो, 189 कंट्रीज का जब सर्वे होता है, टोटल जो HDI की रिपोर्ट आती है, उसमें आपका कंट्री कहाँ पर? 132। तो क्या कंडीशन है? आपसे 131 आगे हैं जो मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन। ठीक है, तो इनकम अप्रोच क्या करते हैं? दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन as being linked to income. The idea is that the level of income reflects the level of freedom and individual enjoy. Higher the level of income, the higher is the level of human development. ऐसा माना जाता है। आप देखेंगे जिन फैमिलियों के पास खूब सारा पैसा होता है, उनके पास चॉइस ही चॉइस होती है, जो मन करे वो खरीद लेते हैं। तो ये सबसे पुरानी अप्रोच है, इनकम अप्रोच। मतलब जिन परिवार के पास पैसा है वो तो अपने आप ले लेगा रिसोर्स को, उनकी तो डेवलपमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, सेकंड है वेलफेयर अप्रोच। This approach looks at a human being as beneficiaries or targets of all development activities. The approach argues for higher government expenditure on education, health, social, secondary and amenities. तो जो वेलफेयर अप्रोच में गवर्नमेंट के पास बर्डन बढ़ जाता है, वेलफेयर अप्रोच में आपको पता है
वही किसान से गेहूं सरकार जो खरीदती है मार्केट रेट पे खरीदती है, और परिवार गरीब परिवारों को जो प्रोवाइड कराती है 2 रुपए 3 रुपए में प्रोवाइड, तो वो लॉस कहाँ जाता है? तो वेलफेयर अप्रोच में दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बीइंग एज बेनिफिशियरी और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. द अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट expenditure on education, health, social security and amenities. People are not participants in development but only passive recipients. The government is responsible for increasing levels of human development by maximizing expenditure on welfare. तो आपकी गवर्नमेंट अगर वेलफेयर पे मैक्सिमम एक्सपेंडिचर करेगी तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होने पे आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा हो पाएगा. ठीक है, तो 2 अप्रोचेज कंप्लीट हो चुकी हैं. नेक्स्ट अप्रोच है बेसिक नीड्स अप्रोच. तो बेसिक नीड्स अप्रोच से एमसीक्यूज बनेगा कि बेसिक नीड्स अप्रोच किसने दिया. दिस अप्रोच वाज इनिशियली प्रोपोज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO. तो ILO ने कहा अगर ह्यूमन डेवलपमेंट आप देखना चाहते हो तो पहले उनकी बेसिक नीड्स को ही पूरा करो. अगर वहां की बेसिक नीड्स पूरी हो रही है ना वहां के लोगों की, तो वहां की एक मीनिंग लाइफ है. और जहां पर बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है तो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा? तो तभी सरकार क्या कहती है, आपने देखा होगा, रोटी कपड़ा और मकान. गरीबी है, गरीबी को खत्म करना है, पॉवर्टी इरेडिकेशन करना है, तो रोटी कपड़ा और मकान देना. 6 बेसिक नीड्स. अब 6 बेसिक नीड कौन कौन सी हैं जो ILO ने बताया? पहले आपको ये 6 बेसिक नीड को फुलफिल करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे आप डेवलपमेंट करा रहे हो या नहीं करा रहे हो. तो सबसे पहले हेल्थ. हेल्थ के लिए आपको पता होगा आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, फ्री में हेल्थ दी जा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस किए जा रहे हैं. ये क्या है? क्योंकि उन्होंने हेल्थ प्रोवाइड करानी है आपको. फिर एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन. फंडा समझ में आया होगा क्यों एजुकेशन दे रहे हैं. फूड, फूड फ्री में, अनाज क्यों फ्री में दे रहे हैं? क्योंकि इंडिया ये देखना चाहता है कि ह्यूमन जो रिसोर्स है, अगर कंट्री में 100 पॉपुलेशन है और उसमें से 20 पॉपुलेशन के पास खूब सारे रिसोर्स है और 80 के पास नहीं है, तो कमजोर क्या है? कंट्री कमजोर होगा ना. वो क्या देखना चाहता है? सबको बराबर देखना चाहता है, सबको मजबूत बनाना चाहता है. कुछ अपने पैसे से खुद बन लेंगे, कुछ को सरकार बना दे. ठीक है. वाटर सप्लाई, सैनिटेशन आपने देखा होगा, वाटर सैनिटेशन अभी स्वच्छ भारत मिशन क्यों चलाया गया है, क्या चाहता है? बीमारियों को दूर करना है तो साफ सफाई होनी चाहिए. ठीक है. फिर एंड हाउसिंग वर आइडेंटिफाइड. The question of human choices is ignored and the emphasis is on the provision of basic needs of defined sections. तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कौन से में जो कौन सी हमारी जो अप्रोच है जिसमें ह्यूमन चॉइसेस को इग्नोर किया गया है. क्या है? ह्यूमन चॉइसेस को इग्नोर किया गया है. तो ह्यूमन चॉइसेस को इग्नोर किया गया है और ओनली क्या किया गया है? बेसिक नीड्स को फोकस किया गया है. तो वो कौन सी अप्रोच है? वो अप्रोच है आपकी बेसिक नीड्स अप्रोच. क्लियर है पॉइंट? जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या ट्रायंगल के अंदर डाल रहा हूं या डिफरेंट कलर में नजर आ रहे हैं, ये आपके एमसीक्यूज हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच. कैपेबिलिटी अप्रोच, दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन. अमर्त्य सेन ने एक अप्रोच दी. अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, आपके यहाँ के लोगों की मीनिंगफुल लाइफ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को प्रोवाइड करानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्होंने कहा कि कैपेबिलिटी अप्रोच को फॉलो करो. और कैपेबिलिटी अप्रोच होती क्या है? बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स इज द की टू इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट. इन्होंने कहा जो हेल्थ है, एजुकेशन है और एक्सेस टू रिसोर्स, एक्सेसिबिलिटी टू अप्रोच, जो रिसोर्स हैं. आप स्कूल में जाने लायक नहीं है. क्यों नहीं लायक है? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है. तो आपको वहां तक स्कूल एजुकेशन दिलवाने के लिए सरकार आपको कह रही है हम दिलवाएंगे. आप हेल्थ, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है आपका क्योंकि पैसे नहीं है, गरीब हैं, तो सरकार कह रही है हम दिलवाएंगे आपको अच्छा हेल्थ. फिर कह रहे हैं स्कूल नहीं जा रहे, एजुकेशन. और फिर जो भी रिसोर्स है, मान लो जैसे गवर्नमेंट में भाई हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा. अब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा, इसका मतलब क्या है? हवाई चप्पल कौन पहनता है? गरीब व्यक्ति पहनता है. हवाई यात्रा कौन करता है? अमीर करता है. तो हम क्या करेंगे? वो फेयर है वो थोड़ा सस्ता कर देंगे. जैसे फेयर सस्ता होगा तो गरीब लोग भी उसको एंजॉय करेंगे. तो ये है एक प्रकार से आपकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना. तो आपकी कैपेबिलिटी अप्रोच आपके फैमिली की एक कैपेबिलिटी है, आप कहाँ तक कैपेबल हैं उन चीजों को लेने में. अगर वो चीजें आप या तो इनकम पैसे से आप अपनी कैपेबिलिटी बना सकते हो खुद से,
या गवर्नमेंट आपकी कैपेबिलिटी के अंडर ले आए उन चीज़ों को, ठीक है ना, उन चीज़ों को सस्ता करके। तो एक जो आपने देखा होगा उड़े हवाई चप्पल, मतलब हवाई चप्पल पहने वाला हवाई यात्रा करेगा, क्या है ये ह्यूमन डेवलपमेंट ही एक प्रकार से। तो कैपेबिलिटी अप्रोच क्लियर है पॉइंट। तो ये 4 अप्रोचेस थी जो आपने पढ़ी। अब आता है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे करते हैं कि आपके एरिया में जो ह्यूमन है उनका डेवलपमेंट हुआ है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इज मेजर्ड थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI के थ्रू से मेजर करते हैं, विच रैंक्स द कंट्रीज बिटवीन 0 to 1। तो 0 to 1 की रैंकिंग के अंदर ही कंट्रीज को काउंट किया जाता है। सबसे अच्छा कंट्री वो होता है जिसकी रैंकिंग 1 होती है, और सबसे डाउन कंट्री वो होता है जिसकी रैंकिंग 0 से 1 के बीच में होती है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.99, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन दी की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स। तो 3 पॉइंट कौन है? एक्सेस टू रिसोर्स, एजुकेशन, हेल्थ आपको अच्छी मिल रही है, एजुकेशन अच्छा है, लिटरेसी रेट, एक्सेस टू रिसोर्स, आपको रिसोर्स कैसे मिलेंगे? आपके पास जब पैसा होगा तभी तो रिसोर्स मिलेंगे। It is the sum total of the weight assigned to health, education and access to resource. Indicator to access health is life expectancy at birth। तो अगर आपको इंडिकेटर टू एक्सेस हेल्थ, अगर आपको हेल्थ अच्छी मिल रही है तो उसका एक तरीका है, इंडिकेटर है। क्या इंडिकेटर, कैसे पता चलेगा कि आपको हेल्थ अच्छी मिल रही है? वो है कि आपका जब जन्म होता है तो आपको एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आप कितने लंबे टाइम तक जिएंगे, ये बताना आपको कहता है कि हमने अच्छी हेल्थ। तो आपने देखा हो बच्चों को, छोटे बच्चों का टीकाकरण चलता है, 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के बच्चों को टीका लगाया था इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, जो बीमारियों से बचाने के लिए फ्री में लग रहा है, गवर्नमेंट लगवा रही है। क्यों? ताकि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पोल्यूशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट, आप देखते हैं दिल्ली जैसे शहर में गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है डीजल वाली, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए हेल्थ पे जो इफेक्ट आ रहा होता है कि भाई एवरेज औसतन आयु 2 वर्ष कम हो जाएगी अगर दिल्ली में ये प्रदूषण ऐसे ही चलता रहा, तो दिल्ली वालों के लिए औसतन आयु 2 वर्ष कम हो जाएगी। तो ये हेल्थ आपको अच्छी मिल रही है तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट के अकॉर्डिंग माप। टू एक्सेस नॉलेज इट इज अडल्ट लिटरेसी रेट। आपको एजुकेशन मिल रहा है तो इसको लिटरेसी रेट से काउंट करते हैं कि इंडिया में अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट देखते हैं आप, 74% जो लिटरेसी रेट है इंडिया का, उससे पता चलता है एजुकेशन मिला है कि नहीं मिला है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो एंड रिसोर्सेज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। तो रिसोर्स आपको अवेलेबल हो पा रहे हैं वो देखा जाता है आपकी परचेजिंग पावर है कि नहीं है, तो आप कितना परचेज कर सकते हैं, कितने सामान खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 टर्म यूज की गई ह्यूमन डेवलपमेंट HDI में, सबसे पहला आया लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, दूसरा आता है आपका पर कैपिटा इनकम, आप कितना पैसा कमाता है भारत देश का एक व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद आता है लिटरेसी रेट, ठीक है। तो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, कितने लंबे समय तक यहाँ पर लोग जीवित रह सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य है उनको। दूसरा लिटरेसी रेट, एजुकेशन अच्छा मिल रहा है। तीसरा है उनका जो पर कैपिटा इनकम, उनको पैसे कितने मिल रहे हैं, कैसा वो कमा रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, दिस इंडेक्स मेजर्ड द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल 40। तो जो एक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स होता है कि कौन लोग कितने गरीब हैं, कैसे पता चलेगा? इंडेक्स इज बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल 40। तो टिल 40 तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये HPI, ठीक है। अडल्ट लिटरेसी रेट, पीपल नॉट हैविंग एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन, स्टारवेशन, कुपोषण, भूखमरी, ये देखने को मिलती है। जब गरीब परिवार के यहाँ बच्चा जन्म लेता है उसको अच्छा पानी नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता, तो वो कमज़ोर होता है, वो अच्छे तरीके से फिजिकल तरीके से फिट नहीं होता है। इस तरीके से उसको बोलते हैं, जो हम देखते हैं गरीब परिवार को, पॉवर्टी को जो मेजर करते हैं वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के साथ साथ रिलेटिव पॉवर्टी होती है, पैसे में देखते हैं, न्यूट्रिशन में देखते हैं, कैलोरीज में काउंट करते हैं, ठीक है। वो इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाता है कि जो कितना कैलोरी पर डे हम खाते हैं तो हम गरीब हैं कि नहीं है। UNDP, ह्यूमन सॉरी UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का ये लोगो है जो
इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी सिंस 1990 publish the human development report by measuring the human development index and human poverty index। तो यूएनडीपी 1990 से एचडीआई रिपोर्ट को इशू करता है, मेजर करता है कि कहाँ की पॉपुलेशन जो है, किस कंट्रीज के अंदर एचडीआई ज़्यादा है या कम है। फिर एक पॉइंट टर्मिनोलॉजी आती है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, वहाँ के लोगों की मीनिंगफुल लाइफ उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो काउंट करते हैं ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। और ये कौन काउंट करता है कि दिस इज द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस विच इज another measuring of accessing human development, and Bhutan is the only country in the world to measure the country's progress through GNH, gross national happiness। भूटान ये कहता है कि मेरे यहाँ के लोगों की मीनिंगफुल लाइफ है या नहीं है, उसको मैं चेक करूंगा। अगर वो खुश हैं तो खुश कब होता है बंदा, जब उसके पास अच्छा पैसा हो, अच्छे रिसोर्स हो, अच्छी सर्विसेज को यूज करने को मिल रही हो, तो वो खुश होगा। तो वो हैप्पीनेस के थ्रू मेजर करता है कि मेरे यहाँ की मीनिंगफुल लाइफ है या नहीं है। तो कौन सा कंट्री है? भूटान है। द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस एनकरेज द क्वालिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। क्वालिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये कहते हैं कि ये ना क्वालिटिव एस्पेक्ट्स को दिखाता है कि आपको मान लो सर्विस मिल रही है, वो क्वालिटी वाली मिल रही है। जब अच्छी क्वालिटी की मिलती है तभी बंदा खुश होता है। अब कई लोगों आपने देखोगा जॉब करते हैं, अब वो अपनी जॉब से खुश नहीं, कहते हैं पैसे कम है यार, गुजारा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अर्निंग हो रही है, अब गुजारा नहीं हो रहा है, वो खुश नहीं है। तो ये कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हम तब मानेंगे अगर वो खुश है। और वो खुश कब होगा? जब वो सर्विसेज उसको अच्छी क्वालिटी वाली मिल रही है। ठीक है, अब ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद पा रहा है, पैसे नहीं है, ब्रांडेड कपड़े खरीदना चाहता है, तो जब उसको कोई गिफ्ट देते हैं आप किसी को, अगर उसकी जो आवश्यकता होती है, जो उसकी इच्छा होती है, उसकी इच्छा अनुसार अगर कोई गिफ्ट मिल जाता है तो बड़ा खुश होता है ना। तो इस तरीके से ये कौन सा कंट्री है? हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग अपना ह्यूमन डेवलपमेंट काउंट करने वाला कंट्री भूटान है। क्लियर है पॉइंट? Gross national happiness is distinguishable from gross domestic product by valuing collective happiness as the goal of governance, by emphasizing harmony with nature and traditional value as expressed in the 9 domain of happiness and 4 pillar of JNH। 4 पिलर कौन कौन से हैं? जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर हैं, ऐसे ही JNH के पिलर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप समाज को सस्टेनेबल, सतत और एक जैसा समाज, इकोनॉमिक विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास अगर कर रहे हैं, तो ये वहाँ के लोग बड़े खुश होंगे, क्योंकि वही सर्विस गरीब परिवार को भी मिल रही है, अमीर परिवार को। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, आप एनवायरमेंट को कंजर्व करके चल रहे हैं कि प्राकृतिक नुकसान ना हो। आप देखेंगे जैसे BS6 गाड़ियां लेकर आ रहे हैं कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, सभी लोगों के लिए अच्छी आबो हवा मिले, अच्छी खुले में सांसें मिले, और जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो भरपूर मात्रा में मिले, तो बीमार कम पड़ेंगे लोग, तो एनवायरमेंट अच्छा होगा। तो ऐसा करके अगर गवर्नमेंट एक्टिविटी करती है। प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, तो प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, जिस समाज में आप देखते हैं गवर्नमेंट कई बार हर समाज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, जब उनके ओकेजन आते हैं उनके समाज के हिसाब से। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ कल्चर भी होना चाहिए, उनका जो कल्चर उसका प्रमोशन चलना रहे, तो लोग खुश होंगे। ठीक है, गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस एक अच्छी गवर्नमेंट होगी। गुड गवर्नेंस, जिसका मैं आपने देखा गुड गवर्नेंस वर्ड देखने को मिलता है, तो गवर्नमेंट सबके लिए भला कर रही होगी। तो ये 4 पिलर अगर ऐसा उस कंट्री में हो रहा है तो वहां के लोग खुश होंगे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया वहां का। ठीक है, 20 मार्च वाज डिक्लेयर्ड टू बी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस बाय द यूएन। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2012 में यूएन ने 20 मार्च को डिक्लेयर कर दिया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो क्यों किया गया? कि ये तो एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट को जानने का, बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये GNH इंप्लीमेंट करने वाले कौन थे? भूटान कंट्रीज है, जो अपने यहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट को काउंट करता है। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट जो कैटेगरीज होती हैं, क्रिटेरिया होता है और कंट्रीज होते हैं। मतलब क्या क्या कैटेगरी है? तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट की 1 2 3 4 कैटेगरी है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है वेरी हाई। वेरी हाई वो कंट्री जहां पर एचडीआई सबसे
ऊपर है, नंबर 1 रैंकिंग है, और वहां के लोगों की मीनिंगफुल लाइफ है, समझ गए, अच्छी सर्विस मिल रही होगी वहां के लोगों को। और सर्विस कौन सी? अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छी हेल्थ होगी, अच्छे पैसे होंगे उनके पास। जो रैंकिंग मैंने बताया था 0 से 1 के बीच में काउंट करते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और जो अबो पॉइंट 0.8 समथिंग 1 2 3 जो भी है, उससे ऊपर जिनकी रैंकिंग होती है उसको वेरी हाई कंट्रीज कहा जाता है HDI में, ठीक है। इसमें अभी पूरे टोटल वर्ल्ड के 66 कंट्री है, एमसीक्यूज बनेंगे आपके यहाँ से, नंबरिंग याद रख लेना। 66 ऐसे कंट्री हैं जो वेरी हाई में आते हैं, बहुत अच्छा जीवन है, अपना इंडिया तो इनमें नहीं आता। फिर आता है हाई, हाई में आते हैं बिटवीन 0.7 समथिंग 1 2 3 कुछ भी हो सकता है टू 0.799, इसके बीच में अगर उनकी HDI रैंकिंग है तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे 53 कंट्रीज हैं जहां पर ये रैंकिंग है, तो अपना कंट्री इनमें भी नहीं आता, ठीक है। फिर आते हैं मीडियम वाले, तो मीडियम वाले कौन कौन से आते हैं? जहां पर 0.55 से लेके 0.699 के बीच में रैंकिंग रहती है HDI की उनकी, तो वो 37 कंट्रीज हैं टोटल पूरे वर्ल्ड में ऐसे, उनमें आपका इंडिया जरूर आएगा, 132 रैंकिंग पे आता है, ठीक है। लो क्वालिटी वाले कौन से हैं? बिलो 0.549 से नीचे जिनकी रैंकिंग होती है, ये कंट्री बहुत गरीब देश देखने को मिलेंगे आपको, बहुत पॉवर्टी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, कोई भी रिसोर्स, हेल्थ, एजुकेशन, तो ये पूरे वर्ल्ड में अभी 33 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर जो सबसे लो HDI रैंकिंग है और वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। तो पूरे वर्ल्ड को ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग 4 कैटेगराइजेशन किया गया है, तो वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। तो आप देख सकते कौन सा कंट्री होगा, कितने कंट्री हैं वर्ल्ड में। अब आता है वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट्स की अगर बात करें, तो वेरी हाई में द कंट्रीज स्कोरिंग अबो 0.802 रैंकिंग है, ठीक है। इसमें 49 कंट्रीज इन दिस ग्रुप। टॉप 10 कंट्रीज विद वेरी हाई वैल्यू इंडेक्स आर नॉर्वे, सबसे नंबर 1 कौन है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड, लग्जमबर्ग। तो इन कंट्रीज के अंदर आप चले जाइएगा, आप अगर अपने आप के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा एजुकेशन और अच्छा पैसा चाहते हैं, तो ये HDI कहता है यहाँ की लोगों की लाइफ एक मीनिंगफुल। जर्मनी एंड स्वीडन, द कंट्रीज इन द ग्रुप प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर विच इज एन important government priority as well as invest a lot in the social sector। यहाँ की गवर्नमेंट काफी पैसा इन्वेस्ट। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मैंने जो बताया था बिटवीन 7 8 के बीच रहेगा, 56 पर जो दे आर 50 इन नंबर ट्रीज ऐसे हैं, ठीक है। गुड गवर्नेंस एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम चीजें, ठीक है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। लो लेवल की बात करते हैं। लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? कंट्रीज स्कोरिंग बिलो 5 से जो होती है, ग्रुप अंडर इट एंड देयर आर 44 कंट्रीज होते हैं, क्या आ रहे हैं वहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 33 थे आपके। दीज कंट्रीज आर गोइंग थ्रू पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल इंस्टेबिलिटी, सिविल वॉर, फेमिनी, हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीज। तो ये वो कंट्री हैं जहां पर कोई एक गवर्नमेंट अच्छे से टिक के काम नहीं करती, सरकार बदल जाती है, कितना नुकसान होता है। डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जब सरकार बदल जाती है, गिर जाती है सरकार, दोबारा फिर बनाई जाती है, या मिलिट्री रूल आ जाता है, डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप आ जाती है, या डिक्टेटरशिप की जगह मोनार्की आ जाती है, तो ऐसी चेंजेस होती रहती है गवर्नमेंट, तो वहां पर बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर सोशल इंस्टेबिलिटी है, सिविल वॉर, युद्ध होते रहते हैं, ठीक है, और ड्रोट, फेमिनी, सूखा पड़ता रहता है, तो उन कंट्रीज में ऐसा देखने को मिलेगा। इंटरनल कंपैरिजन reveal that the culture, religion, community are non-determinants of human developments. Rather, pattern of government expenditure on the social sector, political environment, amount of freedom people have, the distribution of resources play a decisive role in the level of human development। ठीक है, तो ये 4 लेवल हैं आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी कंट्री, यहाँ पर आपको थीमेटिक मैप से पता चल रहा होगा कि कौन से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा है और कहाँ ऐसे जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट पुअर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर डार्क कलर में जो कंट्रीज नजर आ रहे होंगे आपको, डार्क कलर
के अंदर जो कंट्रीज मैक्सिमम आपको यूरोपियन कंट्रीज ऐसे देखने को मिलेंगे, वो यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर आपको एचडीआई ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नंबर 1 रैंकिंग पे नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चाइना, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं। इसका मतलब इन कंट्रीज में तो आपका नंबर आता ही नहीं है, यहाँ पर एचडीआई बहुत अच्छा है। क्लियर है पॉइंट ये? तो टॉप 10 रैंक्ड कंट्रीज कौन कौन से हैं वो ये है। तो अपने इंडिया का कलर देख सकते हैं आप, इस कलर से तो मिलता हुआ नजर आ ही नहीं रहा है, तो बहुत पीछे है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है 132 पे रैंक। एचडीआई अगर रैंकिंग की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें, तो इंडिया 132 नंबर पे। तो आप बहुत पीछे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट करने में। जल्दी से पढ़ लिख के +2 पास कर लो, अच्छा एजुकेशन ले लो, आपको ये इम्प्रूव करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।